हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिल से दिल तक इस क्लास में। दोस्तों, जैसा कि कल हमने अब प्रेडिक्शन किया था, अनुमान लगाया था क्लास 11th और 12th के। क्लास 11th का दोस्तों बेसिकली फिज़िक्स का पेपर था और क्लास 12th का केमिस्ट्री का पेपर था। और उसमें दोस्तों हमने जो जो क्वेश्चंस बताए थे वही वही क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आए थे। तो दोस्तों इस बार इस काफ़ी डिमांड पर क्लास 10th के बच्चों ने मुझसे काफ़ी डिमांड की, तो इस अकॉर्डिंग मैं 10th क्लास के साइंस का वीडियोज़ बना रहा हूँ दोस्तों। और इसमें दोस्तों मैं आपको जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इनमें से आपके काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इस बात की गारंटी है, क्योंकि ये चीज़ 11th और 12th में प्रूव हो चुकी है। तो दोस्तों आप भी क्या करेंगे दोस्तों, इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेंगे। सभी क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं और इन प्रश्नों को आप अच्छे से एग्जाम के अंदर पढ़कर जाइएगा। सिर्फ मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ दोस्तों, आंसर आपको खुद से ढूंढ कर लिखने हैं। जो आपको लिखाया गया है, जो आपको पढ़ाया गया है, सिर्फ मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस बता रहा हूँ। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों, तो इन क्वेश्चंस को आप अवश्य नोट कर लेंगे कॉपी में और इन्हें याद करके ही जाएंगे। आपको एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, काफ़ी मेहनत की जा रही है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन अपक्रिया के बारे में लिखिए। तो संयोजन अपक्रिया पर दोस्तों टिप्पणी लिखने के लिए हर बार एग्जाम के अंदर आता है, तो इस चीज़ को आप अवश्य नोट कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है, तो इसको भी नोट करिएगा। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन आता है, इसे भी देख लिख के जाइएगा। अगला है दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसका समीकरण लिखना है आपको। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? इसके आप उपयोग लिखिए। तो दोस्तों रासायनिक समीकरण के क्वेश्चन भी आपको पढ़कर ही जाना एग्जाम के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? एग्जाम्पल्स बताइए। तो अवक्षेपण अभिक्रिया भी आपके एग्जाम के अंदर आता है, इसे भी पढ़कर ही जाएंगे दोस्तों आप। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को आप नोट करके जाइएगा दोस्तों। कभी कभी ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर पूछा जाता है या कि इनकी परिभाषा पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको पढ़कर जाना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? उदाहरण सहित बताइए। तो रेडॉक्स अभिक्रिया दोस्तों भी आपके एग्जाम में रेडॉक्स अभिक्रिया भी पूछी जाती है, तो इस चीज़ को भी दोस्तों आप नोट करिएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। तो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक दोस्तों बहुत सारे हैं, तो इन्हें भी आप ठीक से पढ़ कर जाइएगा। इसके बाद है दोस्तों, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? ये भी सवाल आपके एग्जाम में आता है, तो इसे भी आप देख कर जाइएगा। प्रश्न है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग अब नेक्स्ट पेज की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पेज दोस्तों गौर से देखिएगा। नेक्स्ट पेज है दोस्तों, लिखा है निम्न पदों का वर्णन कीजिए। संक्षारण के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे भी आप पढ़ के जाइएगा। और विकृत गंधता, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग सूत्र सहित लिखिए। बहुत बार प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस का दोस्तों उपयोग पूछा जाता है, तो ये भी लिख कर जाएगा। अगला है परावर्तन के नियम लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परावर्तन का नियम दोस्तों एग्जाम के अंदर आता है, कभी कभी डायग्राम बनाने के लिए भी आ जाता है। अगला दोस्तों, जठर रस का पीएच मान। तो ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव हैं, इन्हें देख लीजिएगा। जठर रस का पीएच मान कितना होता है? सभी के पीएच मान आप देख कर जाइएगा। ठीक है, कभी कभी दोस्तों रक्त का पीएच मान पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों लेंस की क्षमता का सूत्र बताइए। तो ये डाईऑप्टर है दोस्तों। बेसिकली मैं आपको अभी आंसर नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो यहाँ आप नोट करते चलिएगा। अगला सवाल है दोस्तों, नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल बताइए। ठीक है, तो ये भी आप देख कर जाइएगा। दर्पण सूत्र लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। कभी कभी दोस्तों दर्पण सूत्र, कभी कभी लेंस सूत्र, दोनों एग्जाम के अंदर आ जाते हैं, तो इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। अगला है दोस्तों, वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए यानी पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये भी प्रश्न आता है, इसे भी ठीक से देख कर जाइएगा, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात दोस्तों आवर्धन क्षमता कहलाता है, ये प्रश्न भी ऑब्जेक्टिव में आता है। अगला सवाल है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बताइए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो ये न्यूमेरिकल से इसे भी देख कर जाइएगा, आता है कई बार एग्जाम के अंदर। अगला सवाल है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण लिखिए। तो समीकरण दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा प्रकाश संश्लेषण की, तो इस बात को आप ठीक ढंग से गौर से देख लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, अपवर्तनांक किसे कहते हैं? अपवर्तनांक भी एग्जाम के अंदर आता है, इसे भी नोट करिएगा। अगला है दोस्तों, रक्त
व लसिका में 2 अंतर बताइए। बहुत बार आया है दोस्तों। भोजन के पाचन में लार की भूमिका बताइए। तो ये सवाल भी आता है दोस्तों। सभी आप लिखते चलिएगा, आराम से वीडियो को आराम से रोक कर लिख लीजिएगा कॉपी में। अगला सवाल है दोस्तों, अम्ल व क्षार में 3 अंतर बताइए। बहुत बार आता है, ठीक है। अनिल, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, ट्रिक है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बताइए। पहले तो पीएच मान क्या होता है ये पूछा जाएगा, फिर दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बताएगा। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रतिवर्ती क्रिया से आप क्या समझते हैं, प्रतिवर्ती चाप की सहायता से समझाइए। बहुत बार ये सवाल आया है दोस्तों। अगला सवाल, हीरे का अपवर्तनांक ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है 2.42 होता है, इसका कथन बताइए, क्या इसका आशय है, ठीक है। अगला, वृक्क की क्षरण इकाई दोस्तों नेफ्रॉन कहलाती है, ऑब्जेक्टिव है। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है, तो ये पत्ती में होती है, ठीक है। अगला, निम्न की परिभाषा बताइए दोस्तों। खनिज की परिभाषा एग्जाम में लिखने के लिए आता है, अयस्क का परिभाषा और गैंग की परिभाषा, ठीक है। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 3 नंबर का। अगला, अगाध वर्तनीयता एवं तन्यता का अर्थ बताइए, ये भी क्वेश्चन आता है। अगला सवाल दोस्तों, अपर रूपता से आप क्या समझते हैं, कार्बन के 2 अपर रूप को लिखे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जितने क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं, काफ़ी चैप्टर हमने दोस्तों कवर कर दिए हैं जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से, बड़े गहराई के साथ, बड़े शिद्दत के साथ पढ़ा जाएगा। आपको एग्जामिनेशन के अंदर काफ़ी मदद मिलेगी। और दोस्तों 100% काफ़ी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, कम से कम 30 से 35 नंबर के सवाल आपके एग्जाम में इसी से आएंगे दोस्तों। तो आराम से इन्हें याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, वीडियो को आराम से देखिएगा और एक एक चीज़ को नोट करिएगा दोस्तों। अगर डेफिनेटली है वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि मैं और भी जो आपके पेपर हो रहे हैं उनसे संबंधित वीडियोस बना सकूं। इंग्लिश का होगा इंग्लिश से संबंधित बनाऊंगा, सोशल साइंस का होगा सोशल साइंस से संबंधित बनाऊंगा, मैथ्स का होगा मैथ्स से संबंधित बनाऊंगा। यदि आपका रिस्पांस अच्छा रहा, लाइक्स आपने ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे टारगेट 50 लाइक्स का, तो उसे हमें बढ़ाना है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए शानदार कॉन्सेप्ट के साथ और नए तरीके के साथ फिर कोई एग्जाम में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, ठीक है।